अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी का टीचर डॉक्टर मोहम्मद इरफान नासिर। आज हम चैप्टर नंबर 2 में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायोलॉजिकल मेथड। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था। इसके हमने देखे थे कि बायोलॉजिकल मेथड के अंदर कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इनमें से सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा था रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ऑब्जर्वेशन को। हमने कुछ पार्ट इसका पहले देखा था ऑब्जर्वेशन को, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं। हमने क्या पढ़ा था ऑब्जर्वेशंस के अंदर? हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन के अंदर कि जो ऑब्जर्वेशंस है किसी चीज का मुशाहिदा करना, ये किसकी मदद से किया जाता है? इट इज डन विद 5 सेंसेस। ये 5 सेंसेस के थ्रू किया जाता है। कौन कौन सी? जो हमने पहला देखा था वो थी विजन, देखना, सुनना, हेयरिंग, स्मेल, फील करना किसी चीज को, सूंघना, टेस्ट करना, और फिर हमने देखा था टच करना। किसी चीज को छूने से भी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये हमने देखा था कि ये मुशाहिदा करना किसी चीज का हम 5 सेंसेस के थ्रू करते हैं। फिर हमने ऑब्जर्वेशन के अंदर दूसरी चीज देखी, इसकी टाइप्स कितनी है ऑब्जर्वेशन की। तो वो हमने देखा था कि इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और दूसरी है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं इसमें हम क्या चीज देखते हैं? हम इसमें देखते हैं क्वालिटी को, किसी भी चीज की क्वालिटी को देखा जाता है इसके अंदर। जबकि क्वांटिटेटिव के अंदर हम किस चीज को जज करते हैं? क्वांटिटी को जज करते हैं, मिकदार को। जैसे मैंने एग्जांपल भी दी थी आपको कि भाई एक से फॉर एग्जांपल हम कोल्ड ड्रिंक पीना चाह रहे हैं। अगर हम ड्रिंक कोई लेना चाह रहे हैं, दुकान पे गए तो हमने देखा था कि अगर वो ठंडी है या गर्म है तो ये उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम देखना चाह रहे हैं कि भाई जो हम पीना चाह रहे हैं ड्रिंक वो 250 ml की है, 350 ml की है, हाफ लीटर है या 1 लीटर है, तो ये उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू है। तो आज हम आगे डिस्कस करते हैं। हमने देखा था कि क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशंस हैं इसकी भी कुछ खुसूसियत है। ये बेटर है किसके निस्बत? क्वालिटेटिव की निस्बत। तो किस लिहाज से बेटर है? हमने देखा था दीज आर मोर एक्यूरेट, ये ज्यादा सही होती हैं। किसकी निस्बत? क्वालिटेटिव की निस्बत। दीज आर इनवेरिएबल, ये इनवेरिएबल है। क्या मतलब? इनवेरिएबल, बदलती नहीं है। से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 1 केजी के अंदर अगर 1000 ग्राम है, ये वैल्यू बदलेगी नहीं, इसी वजह से हम इसे कहते हैं इनवेरिएबल। अब मेजरेबल, हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी मतलब वजन, हम किसी का मेजर करना चाह रहे हैं तो कोई वैल्यू आएगी हमारे पास। दीज आर मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन नंबर्स, और इनको नंबर की शक्ल में लिया जाता है। से फॉर एग्जांपल 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम मौजूद हैं, तो 1000 हम किस तरह लिखेंगे? नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे। ये तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल्स के थ्रू कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की एग्जांपल्स क्या है, हमें ज्यादा समझ आएगा। ये इसके अंदर देखें जी, क्वालिटेटिव कहते से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बड़ी सिंपल सी बात की कि भाई जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो ठंडा है, किसकी निस्बत? बॉइलिंग पॉइंट की निस्बत ऑफ वाटर। कि भाई जो उसका दर्जा हरारत है, जिस दर्जा हरारत पर पानी बॉयल करता है उसकी निस्बत जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है वो ठंडा है। तो बड़ी सिंपल सी, ये हमें सिर्फ इतनी बात करना, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। तो सिंपल क्या हमने बात की कि फ्रीजिंग पॉइंट इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसी तरह इसको क्वांटिटेटिव के मानों में देखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का वो कितना है? हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है। और बर्फ बनने के को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या नाम देते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट का। फिर हम देखते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर पानी उबलना शुरू कर देता है, वो कितना है? वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को क्वालिटेटिव मानों में भी हमने देखा। इसमें नंबर का जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ खसूसियत बताएगी। जबकि इसके ऑपोजिट देखें तो इसमें क्या बताया गया? नंबर से जाहिर कर दिया गया। ये पहला डिफरेंस था हमारे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का। फिर हम दूसरी एग्जांपल लें, कहते हैं 1 लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन ए लीटर ऑफ इथानॉल। कि भाई हमारे पास इथानॉल, जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल भी इसे कहते हैं, एक बीकर के अंदर हम 1 लीटर इथानॉल ले लें और एक बीकर के अंदर हम 1 लीटर पानी ले लें, दोनों का वजन करें तो कहते हैं जो पानी का वजन होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इथानॉल। दोनों 1 लीटर है, फर्क कहां पे है? इसी को क्वांटिटेटिव मानों में देखते हैं। भाई क्यों फर्क का वजन का फर्क आ गया? तो सबसे पहले देखें 1 लीटर ऑफ वाटर वेज 1000 ग्राम। जो 1 लीटर वाटर का वजन होता है 1000 ग्राम होता है। जबकि 1 ही लीटर जो हमारे पास इथानॉल है
उसका वजन कितना होता है जी 789। जो इथेनॉल है उसका वजन कितना है 789 ग्राम। क्लियर है जी। तो ये था हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट से डिफरेंस। अब अगर ये था हमारे पास सारे का सारा ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन किस हवाले से बड़ा जरूरी है, इसके अंदर तीन बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से? What are observations? How observations can be made? Observations किस तरह की जाती हैं? तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन 5 सेंसेस के थ्रू। फिर हमने देखा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, या इस तरह कह रहे हाउ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। फिर तीसरा आता है कि डिफरेंशिएट कर दे क्वालिटेटिव को और क्वांटिटेटिव को, तो हमने ये चीजें इसके अंदर मेंशन करनी है। अब आते हैं हम इसके तीसरे स्टेप की तरफ। बायोलॉजिकल मेथड का जो तीसरा स्टेप है हमारे पास वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को बनाना। हाइपोथेसिस क्या क्या मतलब कि हम कोई एक अपने माइंड के अंदर आइडिया बना लेते हैं ऑब्जर्वेशन को समझते हुए कि भाई ये चीज इस तरह हुई होगी। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंसान है, इंसान एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको क्या हो गया, मलेरिया का मसला आ गया। तो व्हाट इज मलेरिया? मलेरिया क्या चीज है? बेसिकली इट इज ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये बीमारी की शक्ल में लग रहा है। तो हम कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया किस शक्ल के अंदर? मलेरिया की शक्ल में। तो ये हमारे पास ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो मलेरिया का पेशेंट होता है वो किस तरह उसको मलेरिया हो गया। ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं। भाई जो लोग मार्शी एरियाज के करीब रहते हैं उन्हें मलेरिया ज्यादा होता है, ये पहली ऑब्जर्वेशन। फिर कहते हैं मलेरिया, जो जिन्हें मलेरिया होता है अगर वो पानी मार्शी एरियाज का पिए तो पीने से मलेरिया नहीं होता, ये दूसरी ऑब्जर्वेशन। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब मलेरिया वाले पेशेंट का ब्लड देखा जाता है, सैंपलिंग की जाती है ब्लड की, तो देखा जाता है उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, ये तीसरी ऑब्जर्वेशन। तो क्या मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की किसकी मदद से? बायोलॉजिकल मेथड की मदद से। कि भाई बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले हमने ये पहचाना, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में ये पता चला कि मलेरिया एक मसला है। फिर हमने उसकी ऑब्जर्वेशंस की, जो मैंने आपको 3 ऑब्जर्वेशंस बताई हैं। फिर हम उससे हाइपोथेसिस बनाते हैं। क्या बनाएंगे? हाइपोथेसिस हम बनाएंगे कि भाई जो ऑल मलेरियल पेशेंट्स हैं इनकी बॉडी के अंदर, इनके ब्लड के अंदर हमें क्या मिल रहा है? प्लाज्मोडियम मिल रहा है। तो हम ये क्या बनाएंगे हाइपोथेसिस कि भाई जो प्लाज्मोडियम है वो किसके अंदर मौजूद होता है? मलेरिया पेशेंट्स के अंदर। तो ये हमारे पास एक हाइपोथेसिस बन गया। अब इसको चेक करते हैं कि भाई ये कैसे मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर मौजूद होगा प्लाज्मोडियम, या सारों के अंदर मौजूद हो सकता है क्या? इसको एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू आगे चेक किया जाता है कि ये क्या वाकई ही बात ठीक है कि प्लाज्मोडियम ही काज है किसका? मलेरिया का। तो ये जो हम बना रहे हैं एक तरीकाकार कि भाई मलेरिया के पेशेंट के अंदर हमेशा हमें प्लाज्मोडियम मिलेगा, दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। इसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो क्या हाइपोथेसिस की डिफाइन करते हैं पहले कि व्हाट इज हाइपोथेसिस। कहते हैं जो बायोलॉजिस्ट होता है, बायोलॉजिस्ट कौन होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करता है उसे बायोलॉजिस्ट का नाम दिया जाता है। तो कहते हैं बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज ऑब्जर्वेशन, ये जो पूरी ऑब्जर्वेशन की है ऊपर कि भाई प्लाज्मोडियम मौजूद होता है किनके अंदर? मलेरिया के पेशेंट के अंदर देखा गया। जो मार्शी एरिया के करीब रहते हैं उन्हें मलेरिया हो जाएगा, जो पानी पीते हैं गंदा उनको मलेरिया नहीं होता। इन ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करके यही बात उन्होंने की, बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जर्वेशन इनटू डाटा फॉर्म, ये डाटा की शक्ल में इकट्ठा करता है। फिर इकट्ठा करने के बाद ये क्या काम करता है? इट मेक ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाता है। क्या स्टेटमेंट बनाता है? दैट माइट बी ट्रू और फॉल्स, जो ठीक भी हो सकती है ठीक नहीं भी हो सकती। अब मैं कॉमन ये कहता हूं कि भाई जिनको मलेरिया होता है उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। अभी मेरी ये बात सही भी हो सकती है और ये गलत भी हो सकती है, क्या पता प्लाज्मोडियम मलेरिया का काज ना हो, अभी साइंटिस्ट को कुछ नहीं पता। तो कहते हैं ऐसी चीज, ये जो चीज हमने बनाई हाइपोथेसिस, इट माइट बी ट्रू इट माइट बी फॉल्स, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। फिर हमने कहा What is hypothesis? It is tentative explanation of the observation. ये एक आरजी आइडिया है, ये सही आइडिया नहीं है, ये आरजी तौर पर हमने बनाया, अपने ज़हन में गुमान कायम कर लिया कि ऐसा हो सकता है।
और उसको हम कैसे चेक करेंगे? एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये बात वाकई ही सही निकल आती है कि भाई प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का काज है, तो ये क्या बन जाएगा? हमारे पास थ्योरी बन जाएगी। तो अभी हम हाइपोथेसिस पे हैं कि व्हाट इज हाइपोथेसिस। तो ये डिफाइन है हमारे पास, व्हाट इज हाइपोथेसिस? Biologists organize observation into data form and make a statement that might be true or false. The tentative explanation of observation is called hypothesis. तो ये थी हमारे पास hypothesis की definition। अब देखते हैं कि hypothesis की कुछ characteristic हैं कि भाई hypothesis कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पहली प्रॉपर्टी उसकी, it should be a general statement। ये आम सी स्टेटमेंट होनी चाहिए, ये आम सा बयान होना चाहिए, सादा सा। दूसरी बात, इट इज टेंटेटिव आइडिया। ये कोई क्लियर कट चीज नहीं, बल्कि एक टेंटेटिव आइडिया, आरजी आइडिया है जो फॉल्स भी हो सकता है और दुरुस्त भी हो सकता है। फिर एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। ये भाई किससे बनाया जाएगा? जो भी हमने ऑब्जर्वेशंस की कि मलेरिया के पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम मिलेगा, जो गंदे इलाकों के करीब रहते हैं उनमें होगा, इसका तल्लक ऑब्जर्वेशन के साथ होना चाहिए। फिर क्या? टेस्ट सिंपल एज पॉसिबल, बड़ा सादा सी जुबान के अंदर हाइपोथेसिस होना चाहिए जो सबको समझ भी आ जाए। इसलिए कहते हैं ऑल मलेरियन पेशेंट्स जो हैं उनके अंदर क्या कि मलेरिया इज द काज ऑफ, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम है वो है काज किसका? मलेरिया का। ये था हमारे पास हाइपोथेसिस, बड़ी सिंपल सी बात हमने कह दी। और लास्ट पे इट इज टेस्टेबल। ये जो हमने बात की कि मलेरिया के पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम होता है, ये बड़ी सादा सी बात है। इसको फिर टेस्ट भी किया जाना चाहिए, और क्या? टेस्ट करने के बाद शुड बी फाल्सिफाइएबल। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही सही हो, ये फाल्सिफाइएबल भी हो सकता है, ये गलत साबित भी हो सकता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज हमारा ये टॉपिक बायोलॉजिकल मेथड का, जिसके अंदर हम पहले 3 डिस्कस कर चुके हैं। पहला रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, दूसरा हमने डिस्कस किया ऑब्जर्वेशंस को, तीसरा हमने डिस्कस किया फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस को। थैंक यू वेरी मच।